औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, माशाअल्लाह से शब कदर की तलाश जारी है। शब कदर की घड़ियाँ करीब से करीब तर हैं। अब 21वीं रात गुजर चुकी है। अब जो आज है वो 23वीं रात है। तो इसके बाद 25वीं, फिर 27वीं, फिर 29वीं। तो इंशाल्लाह देखिए किस किस को कौन खुश नसीब ऐसा होता है जिसको शब कदर मिल जाती है और उसकी तो दुनिया जहान संवर जाएंगे। फिर 10 रातें ही बड़ी मेहनत करने वाली होती हैं, बहुत इबादत करने वाली होती हैं। लेकिन अगर आप ताक रातें भी इसकी कर लेते हैं तो वो भी आपके लिए अजर और सवाब मिलेगा और आप हो सकता है कि आप में से कितने ही लोग शब कदर को पा भी लें। क्योंकि जब आप किसी चीज़ का इरादा कर लेते हैं, जब आप किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला भी ज़रूर मदद करते हैं। आप नाज़रीन, ये जो रमज़ानुल मुबारक की आखिरी 5 रातें हैं, इनका वजीफ़ा मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। आज फिर इसको रिपीट करती हूँ कि आपने हर ताक रात में 21वीं, 23वीं, 21वीं तो गुजर गई, बाकी अब रह गई 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं। इन 4 नाइट्स में आपने 207 मरतबा सूरह कदर पढ़नी है। इन अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, ये वाली सूरत आपने 207 मरतबा पढ़नी है। अव्वल आकर 5 दफ़ा दुरूद पाक कर ले या आप 3 दफ़ा दुरूद पाक कर लें और उसके बाद आप दुआ करें। इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ अगर लैलतुल कद्र हुई तो आपको तो कई गुना ज़्यादा सवाब मिल जाएगा, क्योंकि ये शब कदर 1000 महीनों से बेहतर रात है। तो आपको कितना सवाब मिलेगा इसका। लेकिन अगर शब कदर नहीं भी होती तो फिर भी आपको इसका सवाब मिलेगा और आपकी दुआएं ज़रूर कबूल होगी। जो ऑड नाइट्स हैं, जो ताक रातें हैं, उनमें सूरत रहमान की एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लें और दुरूद पाक की बहुत कसरत करें। और ये जो मैंने भी बताई आपको सूरह कदर 207 मरतबा, ये सूरत ज़रूर 207 मरतबा पढ़ लें आप। इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ आप देखिए अल्लाह ताला आपको ये रमज़ान आपके लिए बहुत बाबरकत होगा। आप अल्लाह ताला की जिस तरह से आप अल्लाह ताला की नेमतें इकट्ठी कर सकते हैं, अल्लाह ताला की नेमतें इकट्ठी करें। कोई भी मौका हाथ से ना जाने दें और अपने जो आपके अमाल हैं उनको खास तौर से उन पे नज़र रखें। और इन नाइट्स में खास तौर से ये जो ताक रातें हैं, 5 ताक रातें हैं, 4 अभी रह गई हैं। इन 4 ताक रातों में आपने अमाल का खास ख्याल रखें। अपने अपना ड्रेस जो है अपने पाक साफ रहे, साफ सुथरे कपड़े पहन के, और सच बोले, झूठ ना बोले। अगर किसी के साथ कोई लेन देन में आपका कोई ऊंच नीच है तो उसको भी क्लियर कर लें। अपने आप को बिल्कुल पाक साफ करके जब आप अल्लाह ताला के सामने जाएंगे, अल्लाह ताला की इबादत करेंगे, तो यकीन करिए अल्लाह ताला आपको पिक करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते उसका। एक और वजीफा बता दूं, बहुत स्ट्रॉन्ग वजीफा है वो भी। उसमें इसमें आज़म है। उस जो एक मैं आयत बताऊंगी आपकी, उसमें एक इसमें आज़म नहीं है, उसमें 2-3 इसमें आज़म है। और उस वजीफे के साथ जब आप दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करेंगे आपकी दुआ। उसको भी आप, ये मुजर्रब है, आजमाया हुआ है, और आप इसको ज़रूर ट्राई करें आप लोग भी, और इंशाअल्लाह मुझे दुआएं देंगे। आपने क्या है, वकफ़ा बिल्लाह वलिया, वकफ़ा बिल्लाह नसीरा, या वलियु या नसीरु, ये आपने पढ़ना है। अब इसमें वकफ़ा काफ़ी से है, इसमें आज़म है। वकफ़ा बिल्लाह है, बिल्ला अल्लाह से है, इसमें भी इसमें आज़म है। वलिया नेमल मौला व नेमल नसीर, मौला से है वलिया, और इसमें भी इसमें आज़म है। वकफ़ा बिल्लाह वलिया, वकफ़ा बिल्लाह नसीरा। अब नसीरा भी नेमल मौला व नेमल नसीर से है। नेमल मौला व नेमल नसीर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग आयत है, और इसमें भी इसमें आज़म है इस पूरी आयत में। और उसी के हवाले से ये जो आयत में अभी आपको बता रही हूँ, इसमें भी आप देखें 2 से 3, 4 इसमें आज़म है। वकफ़ा बिल्लाह वलिया, वकफ़ा बिल्लाह नसीरा, या वलियो या नसीरू, ये आपने सिर्फ और सिर्फ एक तस्बीह करनी है। बहुत छोटा सा अमल है, अगर आप इसको करते हैं तो इंशाल्लाह आप देखिए अपनी हर नमाज के बाद इसको कर ले, एक तस्बीह कर ले, और आप उसके बाद दुआ कर लें। इंशाल्लाह तालाहुल अज़ीज़ आप देखिए आपकी दुआएं अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करेंगे। नाज़रीन, मैं ये कहती हूँ कि आप दुआएं करते रहें, कबूलियत ज़रूर होगी। अल्लाह का दरवाज़ा बजाते रहें, अल्लाह का दर खटखटाते रहें।
کبھی تو اللہ تعالیٰ کو رحم آئے گا آپ کے اوپر، کبھی تو اللہ تعالیٰ کو ترس آئے گا کہ یہ بندہ ہٹتا ہی نہیں ہے، یہ بندہ دروازے سے ہٹتا ہی نہیں ہے، بار بار اس کو جو ہے دستک دے رہا، تو کبھی نہ کبھی تو اللہ تعالیٰ دروازہ کھولیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ دروازہ کھولیں گے رحمت کا تو پھر آپ کے والے نعمتیں ہو جائیں گے۔ جب آپ کسی وظیفے کا عامل آپ کو بننا ہوتا ہے تو پھر آپ کو اس کی زکوٰۃ بھی دینی ہوتی ہے، ورنہ نارملی جب آپ وظیفہ کرتے ہیں تو اس میں صرف آپ وظیفہ کرتے ہیں، لیکن جب آپ کسی کا عامل بننے کے لیے کسی آیت کا یا کسی ورد کا یا کسی اسم کا آپ عامل بننا ہوتا ہے تو پھر آپ کو اس کی زکوٰۃ بھی دینی پڑتی ہے۔ اگر آپ اس یہ جو میں نے ابھی آپ کو آیت بتائی ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا یا ولی یا نصیرو، اگر آپ نے اس کا عامل بننا ہے تو آپ کو یہ پڑھنا پڑے گا 1.25 دفعہ، 1.25 دفعہ آپ کو پڑھنا پڑے گا یہ، اور جب 1.25 دفعہ کوئی بھی آیت پڑھ لیتے ہیں 40 دن کے اندر، ٹھیک ہے، 1.25 مہینے کے اندر 40 دن کے اندر جب آپ کوئی ایک اسم اللہ تعالیٰ کا یا کوئی ورد پڑھ لیتے ہیں تو پھر آپ اس کے جو ہے وہ عامل بن جاتے ہیں، اور اس کے لیے پھر آپ کو زکوٰۃ بھی دینی ہوتی ہے، اور زکوٰۃ آپ کسی غریب مسکین کو کچھ دے دیں، یا کوئی پکا کے کوئی چیز، اگر آپ پہ اتنی ہمت نہیں ہے کسی کو کوئی 5-10 ہزار دے دیں تو آپ کوئی چیز پکا کے تو وہ غریبوں مسکینوں میں بانٹ دیں۔ اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر آپ جو اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوق ہے، چڑیاں پرندے کوے جو اس طرح کے پجنس ہیں، کبوتر ہیں، ان کو آپ یہ چیزیں کچھ نہ کچھ دانہ ان کا ڈال دیں، ٹھیک ہے، تو اس سے بھی آپ کی جو زکوٰۃ ہے وہ نکل جائے گی۔ اور ناظرین آپ نے اس کو 40 دن تک پڑھنا ہے۔ 40 دن اگر آپ 1.25 دفعہ پڑھنا ہوتا ہے تو یہ بنتا ہے ٹوٹل پر ڈے کے حساب سے یہ بنتا ہے 3125۔ روزانہ اگر آپ 3125 دفعہ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا یا ولی یا نصیر، اگر آپ ڈیلی 3125 دفعہ پڑھتے ہیں تو 40 دن کے بعد آپ 1.25 پڑھ چکے ہوں گے، 1,25,000 آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا، اور جب آپ کا یہ کمپلیٹ ہو جائے تو پھر آپ اس کی زکوٰۃ بھی ادا کر دیں، اور اس کے بعد پھر آپ کسی اور کو بھی یہ دے سکتے ہیں یہ وظیفہ، یا آپ خود بھی جب بھی دل کرے آپ ایک تسبیح کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور سن لیں گے۔ جب بھی آپ اس آیت کا واسطہ دے کے اللہ پاک سے دعا کریں گے تو اللہ پاک ضرور آپ کی دعا قبول کریں گے، اور آپ کسی کو اس کی اجازت بھی دے سکتے ہیں کہ آپ یہ وظیفہ جو ہے وہ کر لیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہوں گی، اللہ تعالیٰ سب کو شب قدر نصیب کرے، اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ شب قدر نصیب کرے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔